बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आई होप ऑल आर गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है 9th क्लास। जो न्यू मैथमेटिक्स या न्यू सिलेबस आया हमारे पास, उसकी ही लेक्चर सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की आज रिव्यू एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। इसको आप टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखें। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन, और एन बिलोंग टू किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 2। फिर एन की जगह 1 पुट कर दिया, अब 2 पुट करके देखिए तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। देखिए ये 2 आंसर आ रहा है। फिर 4 आ जाएगा। फिर 3 पुट करके देख ले, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 6 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले 8। इस तरह 1 चलता जाएगा। तो इसकी ये टेबुलर फॉर्म होगी 2 4 6 8 1 चलते जाएगी। सेकंड में देखिए वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m+1। एम किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को। यानी कि एम की जगह आप 1 पुट करके देख लें तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर दे 3 हो जाएगा। तो पहला इसका आंसर क्या होगा 3। अब एम की जगह 2 पुट कर लें तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 4 + 1 5, तो 5 हो जाएगा। अब एम की जगह आप क्या पुट कर ले, 3 पुट करके देख लें तो +1 3 2 6 और +1 7 आंसर हो जाएगा। इस तरह आप 4 पुट कर लें, 4 2 8 और +1 9 आंसर। इस तरह ये चलता जाएगा। थर्ड में वो कह रहा है बच्चों आपके पास एक्स सच दैट एक्स 11n, और n किसको बिलोंग करेगा, w को। अब w क्या होता है, होल नंबर होता है, मुकम्मल नंबर होते हैं, वो होते हैं 0 से शुरू हो रहे हैं। अब वो कहाँ तक जाएंगे, वो कह रहा है 11 से छोटे होंगे। होल नंबर है तो 0 से लेके 10 तक ले जाए, क्योंकि 11 से छोटे होंगे तो 10 तक ही जाएंगे हमारे पास। तो 11n की जगह आप पहले 0 पुट कर लें। 11 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा आपके पास, 0 आ जाएगा। फिर n की जगह आप 1 पुट कर दें, 11 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 11। फिर n की जगह आप 2 पुट कर के देख लें, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 11 2 22 होता है। फिर इस तरह 3 पुट कर ले, 4 पुट कर ले, यानी कि ओवरऑल 11 का आपने एक टेबल या 11 का 11 का पहाड़ा आपने लिख देना। 10 तक था, 11 से छोटे। 4 में देखिए वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स ई होता है इवन नंबर, जुफ्त अदाद। वो कहाँ से, 4 से छोटे, यानी कि एक्स बड़ा है किससे, 4 से, और छोटा है किससे, 6 से। तो इवन नंबर तो इनके दरमियान कोई नहीं होता 4 और 6 के दरमियान, तो वो क्या होगा आपके पास, एक खाली सेट होगा। फिफ्थ में देखिए एक्स सच दैट एक्स, ओ होता है आपके पास ऑड नंबर होता है, ताकदात। यानी कि 5 से, ये देखिए एक्स बड़ा है या फिर बराबर है किससे, 5 से, और छोटा है किससे, 7 से। तो इसके दरमियान जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 ही है आएगा। वो कैसे, क्योंकि उसने ये इक्वल का साइन लगा दिया नीचे। अगर ना लगा तो फिर आपके पास क्या होना था, खाली सेट। अगर उसने लगा दिया देन आपके पास आंसर क्या होगा इसका, 5 ही आएगा। 6 में चल जाए बच्चों, वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स क्यू है। क्यू आपके पास क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। एक्स का स्केल इक्वल टू, अगर हम इसका स्केल ले लें दोनों तरफ, देखिए फॉर एग्जांपल दोनों तरफ क्या है आपके पास, एक्स का स्केल रूट ले लें इधर भी और इधर भी, तो आपके पास एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी ना 2 स्केल रूट। तो ये तो आपके पास इरेशनल होगा, ये तो रैशनल नहीं है। हमें क्या, उसने क्या कह दिया है, रैशनल चाहिए, और ये आपके पास क्या है, इरेशनल। देन आपके पास जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, खाली सेट होगा। 7 में देखिए वो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स क्यू है, रैशनल नंबर है। वो किसके इक्वल है, यानी कि उसके उल्ट के इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लो तो 1 का उल्ट क्या होगा, -1। 2 ले लो तो उसका उल्ट -2। 3 तो इसका उल्ट -3, सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन 0 ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, ना उसके साथ नेगेटिव आता है ना पॉजिटिव लिखा जाता है। तो इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा।
8 हमारे पास लास्ट पार्ट इसमें देखिए वो कह रहा है आर है, रियल नंबर है। वो क्या है, नॉट इक्वल टू किसके इक्वल, यानी कि एक्स नॉट बिलोंग कर रहा है किसको, इरेशनल को। क्योंकि जो रियल होता है उसमें रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अगर इरेशनल नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, रैशनल होगा। तो वो ऑलवेज किसको बिलोंग करेगा, क्यू को, यानी कि रैशनल को बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, देखो इसमें u की वैल्यू आपके पास गिवन है 1 से 10, a की वैल्यू 2 4 यानी कि इवन नंबर है, b की वैल्यू आपके पास 1 से 5 तक है, c की वैल्यू 1 3 ये भी और नंबर है आपके पास। ये हमने कुछ अब फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो हमने a कंप्लीमेंट फाइंड करना, वो होता है u में से हमने a को माइनस करना है। देखिए u में से a को माइनस कर दे तो हमने पहला क्या लिखा u, तो हमने u को चेक करना है। देखिए जो इसमें सेम है वो कट कर दे, ये 2 था ये भी कट हो गया, फिर 4 कट हो गया, फिर 6 कट, इस तरह 8 और 10। बाकी जो u में से बच्चे हैं वो लिख दें 1 3 5 7 9, ये इसका आंसर होगा। सेकेंड हमने बी प्राइम फाइंड करना है, यानी कि बी कंप्लीमेंट, तो u माइनस बी हो जाएगा। इस तरह u की वैल्यू b की, जो b वाली वैल्यू वो सारी इसमें से क्या कर दे, कट कर दे, ये कट होगी। बाकी आपके पास जो वैल्यू बचेगी u में से वही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। a यूनियन b का मतलब सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, वो लिख ली। a माइनस बी का मतलब भी वही कि हमने a को चेक करना है। देखिए a माइनस बी, ए की वैल्यू भी आ गई माइनस बी की वैल्यू, तो जो सेम है वो कट कर दे। देखिए यहाँ से ये 2 था कट हो गया, 4 था कट हो गया, फिर उसके बाद 5 तो था नहीं। अब देखिए इधर से भी बच रहे हैं, इधर से भी बच गए, लेकिन हमने चेक किसको करना, जो पहले पे है ए पे चेक करना, तो वो आ रहा 6 8 10 और उसका रिक्वायर्ड आंसर ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए तकाते सी है, तो ए तकाते सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो वो क्या होगा आपके पास, खाली सेट होगा। फिर ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, यानी कि पहले ए का कंप्लीमेंट निकालेंगे फिर सी का, और फिर दोनों को हमने क्या लेना है, यूनियन। लेकिन हम मैंने यहाँ पे निकाला हुआ ए का भी और सी का भी, तो आपने ऑलरेडी निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए का कंप्लीमेंट आ गया आपके पास, यूनियन सी का कंप्लीमेंट, दोनों में जो चीज़ सेम थी वो, यानी कि यूनियन मतलब सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी, वो लिख दें। यहाँ पे कंप्लीमेंट नहीं, सॉरी ये फिफ्थ जो है ना, ये विदाउट कंप्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला हो गया, खाली सेट था। फिर इसमें कंप्लीमेंट नहीं है ये वाला, तो विदाउट कंप्लीमेंट के आप हल कर ले, ये वाला कंप्लीमेंट है, हल कर ले वही आंसर आ जाएगा। फिर यू कंप्लीमेंट, वो यू में से हमने यू माइनस करना है, तो माइनस करेंगे वो सारी चीज़ें कैंसिलेशन, और ये इसका क्या हो जाएगा, खाली सेट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है यूजिंग वैन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। अब हमने इनकी वैन डायग्राम बनानी है। देखिए ए कंप्लीमेंट होता है यू में से हमने ए को माइनस कर देना है। कुछ इस तरह से हम एक डायग्राम ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, और ये होता है यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है, और उसमें से हमारे पास ए सेट है। ये सर्कल जो है ना, दायरा, वो सेट को बिलोंग करता है। ये जो एक मुस्ततील है ये यू को, यानी कि यूनिवर्सल को, सेट को जाहिर करता है। अब देखो ए कंप्लीमेंट है, यू में से ए को माइनस कर देना है, तो ए के अलावा बाकी सारा इसका क्या, वो हाईलाइट होगा, ए के अलावा बाकी सारा उसमें मेंशन होगा, और यही इसकी क्या होगी, वैन डायग्राम होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन यू, यानी कि ए इंटरसेक्शन यू, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही, वो ए आ जाएगा। तो जब इसका हम वैन डायग्राम बनाएंगे तो ए वाली वैल्यू आएगी, यू वाली वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि यू को हम हाईलाइट नहीं करेंगे, सिर्फ ए को करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आंसर उसका ए है। फिर ए यूनियन यू आएगा, तो आंसर आपके पास ऑलवेज यू आएगा ना, क्यों आएगा, क्योंकि यू वाला बड़ा सेट होगा, तो फिर यू में आपके पास ए भी इंक्लूड होगा, जाहिर सी बात है। तो जिसकी वैन डायग्राम होगी वो साथ ए भी इंक्लूड होगा। ये देखिए यू भी था, फिर साथ आपके पास ए भी इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बच्चों आपके पास ए यूनियन 5 सेट है, यानी कि खाली सेट है, तो आंसर ऑलवेज आपके पास खाली सेट है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यानी कि यू का मतलब होता है सारी चीज़ें आएंगी, तो वो आपके पास ए आंसर आएगा। तो यू आपके पास खाली सेट, ये खाली सेट है, यूनियन आ जाएगा, तो आंसर आपके पास ए आएगा, यानी कि हमें यूनियन चाहिए तो ए आएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास यूनियन से मतलब होता है सारे एलिमेंट लेंगे,
तो इसमें तो खाली सेट हम लेंगे नहीं, तो फिर आपके पास ए आएगा। तो जो इसकी वेन डायग्राम होगी वो यही होगी, क्योंकि हमारे पास ए आंसर आ रहा है, तो ए को ही हम हाईलाइट करेंगे, यू को नहीं करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि खाली सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट, तो इसकी वेन डायग्राम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो खाली सेट है, खाली सेट की कोई भी वेन डायग्राम नहीं होती, जस्ट एक डॉट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं बच्चों यूज़ वेन डायग्राम, आपने वेन डायग्राम को यूज़ करना है। वेरीफाई, इनको आपने वेरीफाई करना है। ए माइनस बी इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखिए ए माइनस बी, ये सबसे पहले तो आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ए माइनस बी एक सेट है। ये आपके पास ए है, ये बी, दो सेट है। और ए माइनस बी से मतलब ये है कि आपने बी को छोड़ देना, ए में आपने हाईलाइट कर देना, और यही इसका क्या होगा, डिफरेंट सेट होगा, टू सेट का डिफरेंट होगा, यानी कि डिफरेंट ऑफ टू सेट ए एंड बी। ये ऑलवेज मैं पीछे बता चुका हूँ, दूसरी वीडियो में देखिए, चेक करें कि जब हम ए और बी को माइनस करेंगे तो आपने बी वाला छोड़ देना, जब बी और ए को करेंगे तो आप ए वाला छोड़ दें। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, ये वाला लेफ्ट साइड कर लिया। अब राइट साइड देख लिया आपके पास ए यूनियन बी, तो यूनियन में सारे आ जाएंगे। फिर यूनियन बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट को आपने छोड़ देना, बी वाले को बाकी आपने सब को हाईलाइट कर देना, और ये नॉट इक्वल टू एक जैसा नहीं आएगा। पहले में हमने यूनियन फाइंड किया था, अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर के देखते हैं कि क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए ये तो डिफरेंट सेट आ रहा है हमारे पास कि ए में से बी, ये तो डिफरेंट सेट हो रहा है हमारे पास, ए माइनस बी। तो जाहिर सी बात, जब ए माइनस बी तो आपने ए को हाईलाइट करना है। जब इनका हमने इंटरसेक्शन लेना है तो वो क्या है, बी को आपने छोड़ के बाकी सब में वो क्या है, बी कंप्लीमेंट है, उसको छोड़ देना, बाकी सारा के सारा इसका क्या है, हाईलाइट कर देना आपने। सेकंड पार्ट है हमारे पास बच्चों, वो कह रहा है ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी तो आपने क्या करना है, ये था आपके पास ए और ये था बी, तो बी को छोड़ के आपने ए को हाईलाइट कर देना है। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो यू आ जाएगा, यू में आपने बी को, ए को इग्नोर करना, और बी वाला आपने सारा का सारा ले लेना है। अब हमारे पास इसकी ओवरऑल जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि इक्वल टू बी आंसर है, क्या देना अपने पास कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास हैं, तीन चार, इनको वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन है, इंटरसेक्शन है, फिर वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ऑफ ओवर यूनियन, ये हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ए आपके पास है, बी और सी। ए में आपके पास 1 2 3 4 है, बी आपके पास 3 4 5 6 7 8, और सी आपके पास है 5 6 7 8 9 10। ये ए के लिए है। बी आपके पास है, ए खाली सेट है, बी आपके पास है -0 आ जाएगा, और सी आपके पास होगा बच्चों 0 1 2, और जो सी आपके पास है वो ए होगा एन यानी कि नेचुरल नंबर होगा, और बी आपके पास जी यानी कि पॉजिटिव नंबर है इंटीजर, और सी आपके पास है क्यू यानी कि रैशनल नंबर हो गए। अलग अलग फाइंड करना है, पहले तो हमने ए फाइंड करना है, ए पे ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी, फिर बी पे चारों, फिर सी पे चारों की चारों। चले पहले ए वाला हम स्टार्ट करते हैं, ए वाली वैल्यू लिख ली, बी की और सी की। सबसे पहले तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी फाइंड करनी है। वो क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी है। पहले तो हम ब्रैकेट वाला हल कर लें, बी यूनियन सी हल कर लें। देखिए ए की वैल्यू भी लिख ली, यूनियन बी, सारी की सारी वैल्यू लिख ली, लेकिन सबसे पहले तो हमने इनको हल करना है। इनको हल करेंगे तो आपके पास कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी यूनियन में सारी की सारी आ जाएगी। फिर इसके साथ करेंगे तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगी। ये कैसे आंसर, क्योंकि यूनियन में सारी की सारी वैल्यू आ जाएगी। ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी, वैल्यू सारी लिखेंगे। देखिए ए की वैल्यू यूनियन बी की और सी की, इन दोनों को पहले आपने हल कर लेना है। यूनियन में सारी की सारी, फिर यूनियन इसके साथ अटैच कर दे, तो ये सारी करेंगे तो वही इसकी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। ये दोनों एक जैसे आंसर होंगे। सेकंड में हमने फाइंड करनी एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे यूनियन आए तब वहाँ पे इंटरसेक्शन अप्लाई कर दें। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करें, वैल्यू सारी लिखे, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर ले। इंटरसेक्शन से मतलब कॉमन नंबर, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब इन दोनों में कॉमन नंबर वो क्या आपके पास खाली सेट,
फिर इस तरह राइट हैंड साइड लिख ले, इंटरसेक्शन कर ले और इन दोनों को भी हल कर लेते हैं। इसका भी आंसर क्या है, राइट साइड खाली सेट होगा, देन दोनों इक्वल हो गए। थर्ड आपके पास बच्चों वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, लेकिन यूनियन की ओवर के आपके पास इंटरसेक्शन है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब देखिए पहले तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड करनी है हमने, ए आ जाएगी आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इन दोनों को हल कर ले, ये वाला आंसर। अब इन दोनों का यूनियन ले ले, वो ये आंसर आ जाएगा। अब पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी वो हमने लिख लिया, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वैल्यू, इन दोनों को हल कर ले, वो यूनियन ये आ जाएगा, और इन दोनों को हल कर ले, इनका भी यूनियन लेके वो ये आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कोई चीज़ है वो यहाँ पे लिख ले। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों एक जैसे, देन ये क्या भी क्या आपके पास इक्वल है। फोर्थ में आपके पास वो करा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब बाहर इंटरसेक्शन होगा और अंदर क्या होगा, यूनियन होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले आ जाएगी ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी और सी की, इन दोनों का यूनियन ले ले, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले ले, 3 और 4 आ जाएगा। फिर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का कॉमन देख ले, कोई चीज़ आ रहा है वो यहाँ पे लिख ले, आप इधर आ रहा है। फिर इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है तो वो यहाँ लिख ले, नहीं आ रहा वो खाली सेट आ जाएगा। इन दोनों का यूनियन 3 और 4, देखिए 3 और 4, देन आपके पास ये क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट है बच्चों आपके पास, देखिए ए में खाली सेट है, बी में आपके पास 0 है, सी में आपके पास 0 1 2। सबसे पहले एसोसिएट ऑफ यूनिटी ये वाला हमने फाइंड करना है। देखिए ए की वैल्यू यूनियन बी की यूनियन सी की, इन दोनों को पहले हल कर लो, यूनियन ले लो, ये आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन वो ये आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह ये वाला राइट साइड ए यूनियन बी पहले लिख लें, ए यूनियन बी फिर यूनियन सी आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ले लें आपके पास, फिर इन दोनों का यूनियन वो ये आंसर आ जाएगा। यूनियन में होते सारे आते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, वो लिख लिया हमने ये वाली। अब अंदर वैल्यू अप्लाई कर लें, जैसे पीछे किया वैसे ही ये सारा का सारा हल करते जाना, कोई मुश्किल नहीं इसमें, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपको इंटरसेक्शन का पता हो और क्या पता हो बच्चों, आपको यूनियन का पता हो, ये आप क्वेश्चन करते जाएंगे। थर्ड पार्ट में बता देता हूँ। ए आपके पास है नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 है, बी आपके पास है जी यानी कि इंटीजर्स आएंगे +-1 +-2, क्यू आपके पास है नेचुरल नंबर, सी आपके पास होता है क्यू होता है यानी कि इरेशनल होता है, वो क्या होता है जी से छोटे होते हैं नेचुरल नंबर और जी से बड़ा होगा क्यू, वो हमने फाइंड आउट करना सिंपल। देखिए सबसे पहले तो हमने ए यूनियन बी यूनियन सी लिख लें, वैल्यू अप्लाई कर लें, ए की वैल्यू नेचुरल नंबर, बी की वैल्यू सी, और इन दोनों को हल करें तो क्यू आ जाएगा, क्यू में सारे ही होते हैं यानी कि रैशनल नंबर है, ताकत वो होता है नातक अदात है। जब इन दोनों को हम यूनियन लेंगे तो वो ये आ जाएगा, आंसर क्यू आ जाएगा। फिर इस तरह आप राइट साइड भी कर लें, इस तरह आप इसकी इंटरसेक्शन भी फाइंड कर ले, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव अप्रोच ओवर इंटरसेक्शन वो भी फाइंड हो जाएगा। फिर इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये भी आप फाइंड आउट कर ले। सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अब बाकी हम इंशाल्लाह बाकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये बाकी क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।